उसी रुद्राक्ष की उत्पत्ति और रुद्राक्ष की समस्त 14 मुखी तक रुद्राक्षों की एक एक की महिमा, साथ ही साथ रुद्राक्ष की पूर्ण महिमा की आज व्याख्या करेंगे कि कौन से मुखी रुद्राक्ष से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं, उससे क्या लाभ मिलता है और किसे कौन सी रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। देखिए, भगवान शंकर एक बार बहुत लंबे समय तक तप में लीन रहते हैं। यह विदेश्वर संहिता के अनुसार से मैं बता रहा हूं, जो कि शिव महापुराण में दिया है कि जब भगवान शंकर बहुत दिनों तक तप में लीन रहते हैं और अचानक अपने नेत्रों को खोलते हैं तो उनके नेत्रों से कुछ आंसू यानी अश्वत्थ जमीन पे आ गिरता है। वही आंसू पृथ्वी पर गिरने से रुद्राक्ष का वृक्ष बन जाता है। रुद्राक्ष अर्थात रुद्र प्लस अक्ष, जो रुद्र के आंसू से बने उसे रुद्राक्ष कहते हैं। इसीलिए रुद्राक्ष का पूर्ण संधि विच्छेद होता है रुद्र के आंसू। भगवान शंकर के आंसू से जो बने उसे रुद्राक्ष कहते हैं। यह रुद्राक्ष जब पृथ्वी पे प्रकट हुए, जब यह पृथ्वी पे हो गए, तो भगवान शंकर ने रुद्राक्षों का वितरण कर दिए। कुछ अपने भक्तों को दिए, कुछ साधु संतों को दिए, कुछ महात्माओं को दिए, कुछ देवताओं को दिए और आधी वितरण भगवान विष्णु के भक्तों में कर दिए और एक भाग स्वयं भगवान विष्णु को धारण के लिए दे दिए। इस प्रकार से रुद्राक्ष समस्त देवी देवताओं और भगवान विष्णु इत्यादि समस्त भक्तों में वितरण कर देने से हर किसी को रुद्राक्ष की फल प्राप्ति होने लगी। आइए अब रुद्राक्ष की मुखों की बात करें, कितने मुख रुद्राक्ष के दिए गए हैं। तो शिव महापुराण के अनुसार से रुद्राक्ष 1 से लेकर के 14 मुख के होते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष तक होता है और समस्त रुद्राक्षों का फल अलग अलग बताया गया है। पहले रुद्राक्ष की धारण की विधि समझिए। रुद्राक्ष के आकार का वर्णन करते हुए शिव महापुराण में दिया गया है कि रुद्राक्ष जो सबसे बड़ा आंवले के आकार की होती है, वह फल जितना देगा उससे कई गुना अधिक फल बेर के आकार यानी उससे छोटे आकार वाले रुद्राक्ष देते हैं। और सबसे अधिक फलदायक जो रुद्राक्ष होते हैं वह सबसे छोटे वाले रुद्राक्ष होते हैं। यह साधु संतों का कहना है कि रुद्राक्ष जितनी छोटी उतनी अधिक फलदायक, इसीलिए छोटे रुद्राक्ष का अधिक धारण करना चाहिए। छोटे छोटे रुद्राक्षों में अधिक फल दिया गया है। संतों का कहना है कि रुद्राक्ष उसी को धारण करना चाहिए जो तामसिक भोजन से दूर हो, मांस मदिरे से दूर हो, वही रुद्राक्ष का धारण कर सकता है। अन्यथा जितना उसका फल है वही दोष बन जाएगा। अगर आपने अशुद्ध भोजन या रुद्राक्ष को धारण कर ऐसे अन्न ग्रहण किए जो रुद्राक्ष की गरिमा को नष्ट करे, तो रुद्राक्ष आपको उतना ही दंड भी देंगे। अब हर रुद्राक्ष का एक अलग स्थान बताया गया है। तो पहला स्थान दिया गया है कि रुद्राक्ष किस वर्ण को कैसा पहनना चाहिए। 4 रंग के रुद्राक्ष होते हैं। श्वेत यानी सफेद, जो ब्राह्मण वर्ण को धारण करना चाहिए। हल्के गहरे जो लाल होते हैं उसे क्षत्रिय वर्ण को कहा गया है। जो पीला रुद्राक्ष होता है वह वैश्य वर्ण के लिए होता है। और जो काले रंग का रुद्राक्ष हो, ब्लैक रंग का, उसे शूद्र को धारण करना चाहिए। इस प्रकार से वर्णों का भी रुद्राक्ष का वर्णन है कि किस वर्ण को कैसा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अब रुद्राक्ष मुख का वर्णन आता है कि एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है, जिससे मोक्ष, सुख, समृद्धि इत्यादि प्राप्ति होती है। भगवान शंकर जहां आते हैं वहां सुख और धन और ऐश्वर्य साथ लाते हैं। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान शंकर का प्रतीक है।
इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष उनको धारण करना चाहिए जो भगवान शंकर को संपूर्ण रूप से अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं। ऐसे व्यक्ति को एक मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। साथ ही साथ जिसके घर धन की थोड़ी अभाव हो, धन ऐश्वर्य की कम हो, मोक्ष की कामना हो, उसे भी एक मुखी रुद्राक्ष ही धारण करना चाहिए। और एक मुखी रुद्राक्ष अगर किसी के कुंडली या कहीं पे सूर्य की दोष बता दे कोई, अगर आपको सूर्य का दोष लग जाए तो सूर्य दोष को दूर करने के लिए भी आप एक मुखी रुद्राक्ष का धारण करें तो आपके सूर्य शांत हो जाएंगे। इस प्रकार से सूर्यदेव से भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कभी कभी होता है कि सूर्यदेव किसी किसी पे नाराज होते हैं, सूर्य जी का दोष लग जाता है। किसी ने कभी पूर्व जन्म में भी सूर्य का अनादर किया है तो उसे सूर्य दोष लग सकती है, किसी को जन्म के आधार कुंडली पर लग जाती है। तो ऐसे जातकों को हमेशा एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। उसके बाद दो मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष को कहा गया अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर मतलब आधे शंकर और आधे माता पार्वती। ऐसे अर्धनारीश्वर भगवान शंकर के साक्षात प्रतीक इस दो मुखी रुद्राक्ष को जो धारण करता है उसे शांति, सौभाग्य और प्रसिद्धि मिलती है। शांति की प्राप्ति होती है, सौभाग्य में भी वृद्धि होती है और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए दो मुखी रुद्राक्ष भगवान शंकर और माता पार्वती है। तीन मुखी रुद्राक्ष साक्षात अग्नि का प्रतीक है। और आप जानते हैं कि अगर किसी को चेहरे पे तेज चाहिए, चमक चाहिए, तो उसे अग्नि का पूजन करना चाहिए। तो इसमें साक्षात अग्नि का प्रतीक है। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का प्रतीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यह तीन मुखी जो रुद्राक्ष है यह विद्यार्थियों को अवश्य धारण करना चाहिए, जिससे चेहरे पे तेज हो, और जिसके चेहरे पे तेज होती है उसे ज्ञान अब अत्यधिक प्राप्त होता है, वह बालक अत्यधिक ज्ञानी बनता है। चतुर्थ स्थान दिया गया है ब्रह्मा जी। चार मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का प्रतीक है। और जिसको चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाला पुरुष या महिला को बृहस्पति ग्रह के होने वाले दोषों से मुक्ति प्राप्ति होती है। कभी कभी आप सुनते होंगे कि किसी के कुंडली में भगवान बृहस्पति जो गुरु हैं देवताओं के, वह ऐसे स्थान पर बैठ जाते हैं जिनसे उन्हें दोष होता है। बृहस्पति जी किसी को हानि पहुंचाने लगते हैं। ऐसे जातकों को चार मुख का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो चार मुख के रुद्राक्ष को धारण करे उसके ऊपर बृहस्पति देवता का प्रभाव बड़ा कम होता है, या तो दुर्प्रभाव होता ही नहीं है। ऐसे चार मुखी रुद्राक्ष है। यह फिर उसके बाद आती पंचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष पांच देवताओं को, पंच देवताओं का प्रतीक है। पंच देवता कौन कौन है? सूर्य, शिव, दुर्गा, विष्णु और गणेश। इन पांच देवताओं को पंच देवता कहते हैं। इन पांच देवताओं के बिना पूजा से कोई भी यज्ञ या कोई भी शुभ कार्य कभी सफल नहीं हो सकता। अगर मनुष्य घर में बड़ा से बड़ा यज्ञ रख ले, अश्वमेघ यज्ञ भी कर ले, परंतु अगर इन पांच देवताओं को आवाहन ना करे, पांच देवताओं का पूजन ना हो, तो संपूर्ण यज्ञ नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से बंजर भूमि में बोया गया बीज व्यर्थ हो जाता है, उसी प्रकार से किसी भी पूजा पद्धति या शुभ कार्य में इन पांच देवताओं के ना पूजने से वह पूजा व्यर्थ हो जाता है। उसका करना या ना करना समान होता है। इसलिए जब भी कोई भी पूजा पद्धति हो, घर में कोई भी गृह प्रवेश शादी कुछ भी हो, इन पांच देवताओं का आवाहन अनिवार्य होता है। इनके बगैर पूजा हो ही नहीं सकती। इसीलिए इन पंच देवता स्वरूप
इस पंचमुखी रुद्राक्ष का अवश्य धारण करें, जिससे आपके द्वारा किया गया हर पूजा पद्धति कार्य सफल हो। 6 मुखी रुद्राक्ष, 6 मुखी जो रुद्राक्ष है यह भगवान कार्तिकेय के प्रतीक है। इनकी एक बड़ा रोचक कथा आती है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इन्हें 6 अलग अलग माताओं ने पाले थे, और बाद में यह सब मिलकर के एक जब कार्तिक जी बने तो उनके 6 मुख हो गए थे। इसलिए यह 6 मुखी रुद्राक्ष 6 मुख वाले कार्तिक जी का प्रतीक है। तो जब कार्तिक जी के स्वरूप आप रुद्राक्ष का धारण करते हैं तो आपको वीरता, साहस इत्यादि की प्राप्ति होती है। और देखिए, कार्तिक जी जो हैं वो देवताओं के सेनापति हैं, और सेनापति होने के कारण आप समझ सकते हैं कि कार्तिक जी किस चीज के देवता होंगे। वो साहस और शक्ति के देवता हैं, वीरता के देवता हैं, वो निडर हैं, वह बिना सोचे समझे शत्रु पे प्रहार करने वाले देवता हैं। शास्त्रों में कितने जगहों पे एक कथा आती है कि जब जब किसी का भगवान शंकर या किसी देवता से युद्ध हुआ है तो कार्तिक जी जब भी वहां पधारे हैं उन्होंने कभी यह नहीं देखा कि सामने वाला की अच्छा है, बुरा है, दुराचारी है, धर्मात्मा है। उन्होंने कुछ नहीं देखा। सेनापति का कार्य सिर्फ लड़ना होता है। जो राजा आदेश करे बस लड़ जाओ, जहां तुम्हें प्रजा की सुरक्षा दिखे लड़ जाओ। इसके अलावा सेनापति का कोई धर्म नहीं होता। तो कार्तिक जी साक्षात युद्ध के स्वरूप हैं कि कैसे शत्रु पर अचानक टूट पड़ना चाहिए और ना सोचो ना समझो, पूरी शक्ति से प्रहार करो। इसी प्रकार से 6 मुखी रुद्राक्ष जो धारण करते हैं, ऐसे बालकों को धारण करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को जिनके मन में अक्सर भय उत्पन्न हो, जिन्हें थोड़ी साहस में लगे हर बात में कि मुझे डर लगता है, ऐसे व्यक्ति को 6 मुख का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी व्यक्ति को शुक्र ग्रह और शनि ग्रह का हानि हो, शुक्र और शनि ग्रह का दोष हो, तो उसे भी रुद्राक्ष का 6 मुखी धारण करना चाहिए। 6 मुख रुद्राक्ष के धारण से वीरता, साहस के साथ साथ शुक्र और शनि 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्णतः शांत हो जाते हैं। इसीलिए किसी को भी जिसे कुंडली में शुक्र या शनि ग्रह का दोष बताया गया हो, किसी किसी की कुंडली में शुक्र या शनि का हानि हो, किसी को शनि का बड़ा नुकसान पहुंचाए, तो उस जातक को भी 6 मुख का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। इससे उसे शांति प्राप्त होती है और कुंडली में इनके दोष को शांत किया जा सकता है। और 14 मुखी रुद्राक्षों में सर्वश्रेष्ठ जिसे बताया गया है वह 7 मुखी रुद्राक्ष है। 7 मुखी रुद्राक्ष समस्त 14 रुद्राक्षों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। और यह 7 मुखी रुद्राक्ष 7 ऋषियों का प्रतीक है। आप जानते होंगे 7 ऋषि वे ऋषि थे जो प्रथम बार भगवान शंकर के शिष्य बने थे। यह संसार में जो गुरु शिष्य की परंपरा आ रही है, जो गुरु दीक्षा की परंपरा है कि हम इनसे गुरु दीक्षा ले रहे हैं, उनसे, इस संसार में इस परंपरा को जिसने स्थापित किए थे वह शंकर भगवान ही थे। और शंकर भगवान से 7 ऋषियों ने पहली बार ज्ञान प्राप्त किए थे और यह रुद्राक्ष उन्हीं 7 ऋषियों के प्रतीक हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपने स्वयं 7 ऋषियों को आशीर्वाद को धारण किया, उनके साक्षात स्वरूप का धारण किए हैं। इसीलिए जब 7 मुखी रुद्राक्ष का आप धारण करते हैं तो इसका क्षय कितना बड़ा है। अगर किसी मनुष्य ने सोने की चोरी की है तो उस चोरी का अपराध भी क्षय हो सकता है, क्षय हो जाता है। इतनी शक्तिशाली ये 7 मुखी रुद्राक्ष है। अगर राजा परीक्षित जी महाराज जिस मुकुट को सोने की मुकुट लाए थे उसमें कलयुग का वास था, क्योंकि वह लूटा या छीना गया था, वह चोरी के जैसे अपराधों का था। अगर ऐसे स्थान पर 7 ऋषियों के स्वरूप 7 मुखी रुद्राक्ष हो तो उस अपराध का भी क्षय कर देते हैं, जिससे
आपको इसका दोष ना लगे और कलयुग का वास नहीं होता। लेकिन दूसरी प्रश्न यह भी है कि रुद्राक्ष की धारण वही पुरुष कर सकता है जो धर्म का पालन करे, और चोरी अधर्म में आती है। परंतु जिसके मन में ग्लानि हो कि मैंने यह गलत कार्य कर लिया, अब मैं इसे छूटना चाहता हूं, वे सप्तऋषि स्वरूप सप्तमुखी रुद्राक्ष का धारण करें। ऐसा अर्थ ना निकाल लें कि मैं धारण करके चोरी करूं तो मुक्ति हो जाएगी। अगर चोरी हो गई और मन में ग्लानि है, भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं, तो सप्तमुखी रुद्राक्ष का धारण करें तो यह दोष कट जाती है। लेकिन जब मन में ग्लानि हो और अगली बार ना करने का संकल्प हो, इसीलिए सप्तमुखी रुद्राक्ष बड़ा ही शुभ बताया गया है। उसके बाद आती 8 मुख वाले रुद्राक्ष, जो साक्षात गणपति भगवान के प्रतीक हैं, गणेश जी के प्रतीक बताए गए हैं। और गणपति भगवान ज्ञान बुद्धि के प्रतीक हैं। अगर आप 8 मुख के रुद्राक्ष का धारण करते हैं तो आपको ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होगी। 9 मुखी रुद्राक्ष 9 दुर्गा शक्ति के प्रतीक है, और साथ ही साथ सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करने से 9 ग्रहों की शांति होती है। जिसे 9 ग्रहों से कष्ट हो, उसे सप्तमुखी रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए। और 10 मुखी रुद्राक्ष 10 दिक्पालों का प्रतीक है। ऐसे रुद्राक्षों का वर्णन 10 मुख तक मैं बता रहा हूं। ऐसे ऐसे रुद्राक्षों को धारण करना चाहिए। और रुद्राक्ष धारण का नियम है कि रुद्राक्ष 3 ही स्थान पर धारण करने सबसे शुभ बताया गया है। वैसे शरीर के कई भागों में है, लेकिन 3 मुख्यता बताया गया है। एक, आप शिखा पर धारण करें, सिर पर। दूसरा, कान में। तीसरा, गले में। यह जो तीनों भाग है, यह हमेशा शुद्ध रहता है। इसलिए इन तीनों में धारण करने वाले रुद्राक्ष सदैव शुद्ध रहने की रहती है, शुद्ध रहने की संभावना अधिक है। उसके बाद अगर आप धारण करना चाहें तो हाथों में, बाह में भी धारण कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं, इससे भी लाभ प्राप्ति होती है। उसके बाद बताया गया है कि संतान प्राप्ति के लिए कौन से रुद्राक्ष के धारण करें। तो देखिए, रुद्राक्ष अगर संतान प्राप्ति करने के लिए करना, तो 11 मुखी यानी 11 मुखी रुद्राक्ष का धारण करें। इसे साक्षात भगवान शंकर को स्वरूप बताया गया है, या साक्षात भगवान शंकर ही हैं। अगर 11 मुख का रुद्राक्ष को शिखा पर धारण करें, सर पर, तो संतान प्राप्ति होती है। और संतान प्राप्ति की एक व्रत बताया गया है, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। त्रयोदशी व्रत जो करे, उनके तन में कभी क्लेश यानी तन में दुख नहीं रहता, और संतान प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति के लिए भगवान शंकर की पूजा सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसलिए भगवान शंकर की अगर पूजा करना है संतान प्राप्ति के लिए, तो आप करें, नित्य करें, त्रयोदशी करें, साथ ही साथ रुद्राक्ष को शिखा पर धारण करें। और 12 मुखी रुद्राक्ष को आप अपने कानों में धारण कर सकते हैं, या बड़ा शुभ बताया गया है। अब रुद्राक्ष जब भी गले में पहने, तो इसका एक नियम है कि कम से कम 3, 5 या 7 माले को धारण करे, तो बड़ा शुभ बताया गया है। 3, 5 और 7। उसके बाद मालों में सर्वश्रेष्ठ जो फलदायक माला है, वह भी रुद्राक्ष ही है। अगर कोई मनुष्य रोज नित्य माले से जाप करता हो, तो रुद्राक्ष से नाम जप किया गया, रुद्राक्ष से मंत्र का जाप किया गया फल सबसे अधिक प्राप्त होती है। अगर हमने 108 रुद्राक्ष के दाने से 108 मंत्रों का नाम जप किए, तो हमें 108 मंत्रों का फल प्राप्त होगा। बाकी दूसरे जितने माले हैं, उनमें धीरे धीरे फलों की क्षय होती है। रुद्राक्ष की माला से नाम जपने या मंत्र जपने का सबसे बड़ा शुभ और लाभ यह है कि अगर 108 दाना रुद्राक्ष का माला है और किसी कारणवश मैंने 10, 20, 50 या 100 माला फेरने के बाद, दाने फेरने के बाद
मैं उठ गया या किसी कारणवश वहां मेरी ध्यान टूट गई, तो मैंने जितना जप चुका हूं उतने की फल प्राप्त हो जाती है। और दूसरे मालाओं में यही दिक्कत है कि अगर आपने 107 दाना फेर लिया और केवल 8वां फेरना बाकी था और आप बीच में अगर आपकी ध्यान भंग हो गई तो पुनः आपको शुरू से करना होगा, आपकी फल 0 हो गई। इसीलिए क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शंकर के साक्षात स्वरूप बताए गए हैं, इसीलिए जब भी आप देखेंगे तो माता सरस्वती हमेशा रुद्राक्ष धारण करके हाथों में फेरते रहती है। भगवान वामन जब पृथ्वी पर आए और राजा बलि से भिक्षा मांगने गए तो उन्होंने भी हाथों में रुद्राक्ष का माला फेरते हुए गए थे। रुद्राक्ष का माला बड़ा शुभ बताया गया है। ऐसे शुभमय रुद्राक्ष की माला को जो पुरुष धारण करे उसे धन, संपदा, परिवार, ऐश्वर्य, इनमें से किसी भी चीज की कभी कमी नहीं होती। ये रुद्राक्ष की महिमा है, इसीलिए रुद्राक्ष सदैव धारण करें। आज केवल रुद्राक्ष की महिमा का गाथा था, जिसे हमने आपको समस्त बता दिया कि आपको कौन सा मुख का कैसे रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः भगवान भोलेनाथ शंकर के श्री चरणों में शिव महापुराण की अगली कथा को लेकर आएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव शंभो।